आज है अपर डे। आज यूजुअली फ्राइडेज़ को हम अपर इसलिए मारते हैं क्योंकि हम 5 डेज़ ट्रेन करते हैं वीक में। इसका मतलब है पुश, पुल एंड लेग्स डे एंड देन वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 डेज़। अब उन 2 दिनों में वापस 3 स्प्लिट का मारना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम करते क्या हैं, हम कर लेते हैं अपर डे, पूरी तरह अपर डे एंड देन पूरी तरह लोअर डे। अब फ्राइडेज़ है तो हम थोड़ा जिम में लंबा टाइम बिता सकते हैं। तो हम सारे जो अपर के मसल्स है उसको ट्रेन कर लेते हैं। मतलब वी स्टार्ट विद बैक, देन वी गो टूवर्ड्स चेस्ट, वी डू शोल्डर्स एंड बाइसेप्स ट्राइसेप्स के एक एक एक्सरसाइज 3-3 सेट के हम वो मार लेते हैं। तो हमारा अपर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है एंड देन लोअर द नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा एप्स भी ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। सैटरडेज़ है तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, और अगर कोई सेशन हो रहा है जिम में तो वो भी अटेंड कर लेते हैं। तो इसी मैंटेलिटी के साथ हम 5 दिन ट्रेन करते हैं। अब संडे क्यों नहीं करते? संडे इसलिए नहीं करते क्योंकि जिम 2 बजे बंद हो जाता है संडे को। दिन में 2 बजे के बाद हम ट्रेन नहीं कर सकते। सुबह हम दोनों अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, हमारी काम वाली भाई आती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और मंडेज़ मैं फास्टिंग रखता हूँ एंड एक ब्रेक भी ले लेते हैं, तो फिर मंडेज़ को भी हो नहीं पाता है। तो ये है हमारा 5 डे स्प्लिट। हालांकि वी वांट टू गो फॉर 6 डेज़ बट 5 डेज़ इज़ गुड इनफ। एंड वी आर हैप्पी कि हम 5 दिन वेट ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। जो कपल कुछ नहीं कर रहा था एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, मीनाक्षी भी एक्टिव नहीं थी और मेरे लेग इंजरी के बाद मैं भी एक्टिव नहीं था। तो अगर हम 5 दिन भी कर पा रहे हैं तो ग्रेट होता है वो। लेट्स स्टार्ट विद अ बैक वर्कआउट। ये है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन एंड ये हम दोनों का फेवरेट बन चुका है। मीनाक्षी भी काफ़ी अच्छा करने लगी है। बट एक दो जो वीडियोस से मैंने सीखा है और एक दो मैंने जो अपनी गलतियों से सीखा है, जब आज जो मैंने पर्टिकुलरली फील किया वो ये था कि जब मैंने वेट बहुत ज़्यादा ले लिया था लैट पुल डाउन में, तो जब मैं उसको नीचे खींच रहा था एंड मैं उसको अपने नाक के नीचे लेके जा रहा था तो मुझे एक जर्क फील हो रहा था अपने एल्बो के साइड पे। तो मुझे उतना रियलाइज़ हुआ कि ये जो मसल है ना, आप इसको बहुत नीचे तक लेके नहीं आते क्योंकि वो मसल वहीं ट्रेन हो जाती है नाक के पास तक। अभी देखो मैं काफ़ी नीचे तक लेके आ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है नाक तक, ठीक है नाक तक आप लेके आए, आपका मसल ट्रेन हो गया और फिर उसके ऊपर एक खींचे आपने उसको, तो दैट डज द जॉब। तो उतना काफ़ी होता है। Then we moved on to the second back का exercise which is this one and ये काफ़ी अच्छा mid of back को train करता है। आज तक इस exercise का नाम तो नहीं पता चला है मुझे, बट ये मशीन की exercise है तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। एंड इसके फिर हमने 3 सेट मारे, मीनाक्षी और मैंने। एंड आज बैक के लिए बहुत कम भीड़ थी, जो जो बहुत रेयर है। द रीज़न इज़ कि बैक यूजुअली जब हम मंडेज़ या ट्यूसडेज़ या वेडनेसडेज़ को बैक मारते हैं, हमारा तो वेडनेसडे आता है बैक का दिन, तो काफ़ी अच्छी खासी भीड़ वेडनेसडे को ही बैक मारती है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। बट देन ठीक है। अब इस मशीन के साथ आज मैंने जो प्रेशर फील किया वो मैंने कभी नहीं फील किया था। इसका मतलब ये है विथ टाइम आप बेटर होते हो इवन विद द मशीन्स में। हाँ, फ्री हैंड अगर आप डंबल्स बारबल्स ले रहे हो तो वो तो एक अलग ही स्किल है ऑल टुगेदर। बट आई वुड से कि मशीन पे भी धीरे धीरे यू गेट बेटर एंड यू अंडरस्टैंड कि मसल माइंड कनेक्शन क्या है। तो वो बहुत अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बैठता है अब मशीन्स के साथ। फिर हमने इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मारा। इसमें हमने सोचा था कि मशीन वाला भी ले सकते, बट इंक्लाइन चेस्ट प्रेस आई थिंक हैज़ टू बी डंबल्स के साथ, हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइज। मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपकी चेस्ट को इतनी अच्छे तरीके से ट्रेन कर देता है कि यू आर डन। अब मैं जो एक दो चीज़ें जो गलती कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे चेस्ट करने से पहले थोड़े से पुशअप्स मार लेने चाहिए ताकि वो एरिया थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। जब आपकी चेस्ट एक्टिव हो जाती है आप मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हो। ये मैं नेक्स्ट वीक से फॉर डेफिनेटली मैं ये करने वाला हूँ कि मैं पुशअप्स मारने वाला हूँ, और एक दो नहीं, पूरे आराम से 50 पुशअप्स मारूंगा एंड देन आई विल कम टू दिस, क्योंकि ये करना बहुत 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 ज़रूरी है। तभी आपको वो मसल माइंड कनेक्शन फील होगा। वो मसल जब आप एक्टिवेट करोगे तब वो फील होगा, नहीं तो आप अचानक से अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो आपके मसल को फील नहीं होता। एंड बहुत जो ट्रेंड लोग हैं उनको पता चलेगा बट मोस्टली नहीं पता चलता। अब फिर हम सेकेंड एक्सरसाइज जो चेस्ट का जो करने वाला है वो ये है। अब मिड ऑफ चेस्ट ये हिट करता है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि डिक्लाइन बेंच प्रेस के साथ एक भी एक्सरसाइज नहीं की। आई फील डिक्लाइन की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है फॉर अ रीज़न कि वो एक ऐसा अनकंफर्टेबल पोजीशन है जहाँ पे आप जाते हो एंड उस पर कर पाना, फ्लाइज कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो दिस वन डज द ट्रिक। बट हाँ, करना तो चाहिए। अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो आपको अपर मिड एंड लोअर ऑफ द चेस्ट हिट तो करना चाहिए, बट हम लोअर नहीं हिट कर पाते।
बट एनी विच वेज आज अपर डे है तो 2-2 एक्सरसाइज हर एक बॉडी पोजीशन का करना है एंड दैट डज द जॉब। मीनाक्षी ने गलत पकड़ा पहली बार एंड देन उसके बाद वो, क्योंकि ये मशीन ऐसी होती है ना, हम इससे रिवर्स बैक भी मारते हैं, ठीक है। जो बैक का या शोल्डर का जो लास्ट पोर्शन है छोटा सा, उसको हम जब रिवर्स बैठ के मारते तो उसकी एक बहुत अच्छी आदत पड़ गई हमें। तो उसके बाद ये मशीन थोड़ी सी नई नई लगती है मीनाक्षी को भी, बट एनी विच वेज वी लव दिस मशीन फॉर श्योर, वी लव इट अ लॉट एंड काफ़ी अच्छा चेस्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। ट्रेनर ने करेक्ट भी किया है मीनाक्षी को कि थोड़ा सा एल्बो ऊपर होना चाहिए एंड आपको अच्छे से उसको कनेक्ट करना है, सीधा आके लेके जाना है, पूरा हाथ सीधा नहीं करना है, क्योंकि आपको हमेशा अपने एल्बोज जॉइंट्स का ध्यान रखना है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कोई भी मसल टेयर होता है, कुछ भी होता है, इट इज़ ऑलवेज द जॉइंट्स। इसीलिए जब भी हम वार्म अप करते हैं, वार्म अप हमने आपको दिखा नहीं पाया, बट वी ऑलवेज डू द वार्म अप। हम ट्रेडमिल में चलने के बाद वार्म अप करते हैं, तो उस वार्म अप में आप अपने जॉइंट्स को ही ट्रेन करते हो, आप उस जॉइंट्स को यूज टू बनाते हो। देन वी जम्प्ड टू शोल्डर्स। मशीन में शोल्डर्स करी थी मीनाक्षी एंड मैंने डंबल्स के साथ किया। फिर हमने ये वाली शोल्डर की एक्सरसाइज की। आप इसे क्या बोलोगे, फ्लाइज बोलोगे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इसे क्या बोलते हैं, शोल्डर फ्लाइज, बट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब मैं आई एम नॉट गोइंग बैक टू एनी अदर एक्सरसाइज आफ्टर दिस। एंड उसके बाद हमने श्रक्स मारा। श्रक्स इज़ वन ऑफ दोज एक्सरसाइज जो आपको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लड़कों को तो फेवरेट होता है। इसमें एक चीज़ होती है कि आप आराम से कितनी भी वेट उठा सकते हो, आप 30-40 केजी तक उठा सकते हो अगर आप अपने आप को ट्रेन कर लो तो। बट क्यों? क्योंकि श्रक्स बड़े आसान है। एक तो फार्मर्स वॉक है और दूसरा है श्रक्स। फार्मर्स वॉक में आप बस हैवी डंबल्स लेके चलते हो एंड इसमें भी आप बस डंबल्स को ऊपर नीचे कर रहे हो, तो इतना कुछ ये नहीं है, क्योंकि मूवमेंट उतना नहीं है। आपके हार्डली सिर्फ एक बड़ा जॉइंट है जो मूव कर रहा है, तो इसीलिए ये मसल और ये एक्सरसाइज बहुत इजी बन जाता है। लोग इसीलिए बहुत एंजॉय करते हैं, लड़के पर्टिकुलरली बहुत एंजॉय करते हैं, बिकॉज दे कैन लिफ्ट हैवी। तो इसीलिए श्रक्स इज़ वन ऑफ दोज फेवरेट एक्सरसाइज। वी हैव ऑलमोस्ट कम टू द एंड एंड श्रक्स मीनाक्षी को थोड़ा सा बार बार आगे करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर आप आगे जाके ये नहीं करोगे, थोड़ी से बॉडी को बेंड नहीं करोगे और कान तक टच नहीं करोगे, देन श्रक्स इज़ नॉट डन प्रॉपरली। श्रक्स एक ऐसा मशीन है, मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज है, आप सीधे बैठ के नहीं कर सकते। अब मैंने जानबूझ के थोड़ा सा लोअर बैक को ट्रेन किया फॉर अ रीज़न कि मेरा लोअर बैक मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँ उसको, ठीक है। एंड आई फील कि ये एक मशीन है जो लोअर बैक के लिए बेस्ट है एंड बॉडी वेट से ही लोअर बैक बहुत अच्छे से हो जाती है। इवन दो आई हैव डन विथ वन ऑफ द डम्बल्स, मैंने थोड़ा सा वेट लेके किया, वो पार्ट नहीं है इसमें शूट। एंड विद दैट आवर वर्कआउट इज़ डन। Thanks for watching the vlog. Bye.